जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं भारत रत्न के बारे में। देखो, भारत रत्न की जब शुरुआत करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है भाई। दूसरे नंबर की बात करें तो है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। तीसरे नंबर का है आपका पद्म भूषण, पद्म भूषण। चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है पद्म श्री, पद्म श्री। तो सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो गया? सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। याद ये रखना है, सिर्फ भारत रत्न का याद रखो, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फिर जिसके अक्षर सबसे ज़्यादा वो पहले आएगा स्थान पर। पद्म विभूषण में काउंट करके देखो, आपके 7 शब्द रहेंगे, 7 अक्षर रहेंगे, तो दूसरे पर, आगे वाले में 6 है तो तीसरे पर, फिर है 4 तो चौथे पर। तो दूसरा चीज, तीसरा और चौथा याद रखना ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा हो गया? भारत रत्न हो गया। अब दूसरी बात इसमें जब पढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण रहती है कि भारत रत्न की स्थापना कब हुई। भारत रत्न की स्थापना कब की गई? तो ये स्थापना की गई 1954 में। 1954 में स्थापना की गई थी। पहले की बातें करें तो एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जाता था। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जाता था। बट ध्यान रखिए, 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है। दो 2024 में कितने को दिया गया है? 5 को दिया गया है। तो एक वर्ष में पहले अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता था, अभी 5 को दिया है। बीच में कोरोना काल आ गया था तो दिया नहीं गया, ये कारण बोल दिया गया, या राजनीति हुई है इस पर, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि 2024 में 5 को दिया, उनके नाम हम आगे पढ़ लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि भारत रत्न में कोई भी धनराशि नहीं दी जाती, कोई धनराशि नहीं दी जाती है भारत रत्न सम्मान में। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा हुआ है। कोई धनराशि नहीं है, ध्यान रखना इसमें। इसमें क्या दिया जाता है? एक मेडल दिया जाता है और प्रमाण पत्र दिया जाता है। एक मेडल प्लस प्रमाण पत्र। और बात कर लिया जाए कि भारत रत्न का डिजाइन कैसा है, तो ध्यान रखना इसकी आकृति है पीपल के पत्ते जैसी। पीपल के पत्ते का आकार है इसका, पत्ते का आकार। कैसी आकृति है? पीपल के पत्ते जैसी आकृति का होता है। और याद रखना, सफ़ेद रंग के फीते में डाल कर दिया जाता है। अभी पीछे आर्मी वगैरह के पेपर में पूछ लिया गया था कि अशोक चक्र, भारत रत्न किस फीते में डालकर दिए जाते हैं, तो दोनों के अलग अलग रहते हैं। तो हमें अभी भारत रत्न पढ़ रहे हैं तो याद रखना है कि पीपल के पत्ते का आकार होता है और सफ़ेद रंग का फीता होता है जिसमें हम डाल करके पहनाया जाता है। फिर हम बात करें इसमें आगे, तो यह किसके द्वारा दिया जाता है और कब दिया जाता है? तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति देता है भाई। 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। छब्बीस जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। बात करें, इंपॉर्टेंट आया हुआ है पेपर में कि भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र जी बोस से संबंधित है। भारत रत्न वापसी की घटना, भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है?
सुभाष चंद्र बोस से, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है भाई। कब? 1992 में। भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, 1992, याद रखना। फिर हम बढ़ते हैं कि प्रथम भारतीय महिला जिसको भारत रत्न मिला, प्रथम भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न मिला, कौन है? इंदिरा गांधी जी है भाई, इंदिरा गांधी। कब मिला था? 1971 में मिला हुआ है। तो प्रथम भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न मिला कौन है? इंदिरा गांधी। फिर हम बात करें कि प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न मिला, प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न मिला, कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी को मिला था प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न मिला, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था। फिर बात करें पहली बार मरणोपरांत किसको मिला? पहली बार मरणोपरांत, मरने के बाद में मिला था भाई, मरणोपरांत भारत रत्न मिला। किसको याद रखना है? बहादुर बंदे को। तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री को मिला था, लाल बहादुर शास्त्री 1966 में दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, पेपर में काफ़ी बार पूछा हुआ है कि भारत के प्रथम खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न मिला या सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला, वो है सचिन तेंदुलकर। भारत के प्रथम खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न मिला भाई, कौन है? सचिन तेंदुलकर। सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर को ही मिला है। ध्यान रखिए, पेपर में पूछा हुआ सवाल है कि वह खिलाड़ी जिसको भारत रत्न मिला, तो अभी तक एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं जिन्हें भारत रत्न मिला हुआ है। सबसे कम उम्र के भी यही है। कब मिला था इनको? 2014 में। अभी भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ध्यान रखिए। फिर पढ़ते हैं हम कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी, भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? प्रथम विदेशी वो थे खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान। अब हमने पढ़ लिया था कि भारत रत्न कब मिलना स्टार्ट हुआ? 1954 में प्रथम बार मिला था। तो 1954 में किन तीन व्यक्तियों को मिला था पूछ लिया जाए तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी को मिला था, सीवी रमन को मिला था। ध्यान रखना, सीवी रमन प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल, भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। और वैसे प्रथम भारतीय कौन है? गीतांजलि पुस्तक लिखने वाले आपके हो गए हैं। ठीक है। नंबर 3 पर मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है सी राजागोपालाचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहली बार इन तीनों को भारत रत्न दिया गया था 1954 में। सीवी रमन कौन थे? प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अगर प्रथम भारतीय पूछ लिया जाए तो गीतांजलि लिखने वाले आपके रविंद्रनाथ जी टैगोर को मिला था।
तो 1954 में प्रथम बार भारतीय रत्न दिया गया था किस किस को? सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब दो बातें महत्वपूर्ण, अंतिम बार 2024 से पहले भारत रत्न दिया गया था 2019 में, तो 2019 का और 2024 का हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी को, दूसरे हैं नानाजी देशमुख, और तीसरे थे भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका 2019 में किन 3 को दिया गया था? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, 2019 का भी पढ़ के जाना है और 2024 के भी। भारत रत्न 2024 किन को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को दिया गया है। एक है लाल कृष्ण आडवाणी, एक है चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन और पी.वी. नरसिम्हा राव। पी.वी. नरसिम्हा राव, इन 5 व्यक्तियों को अब 2024 में दिया गया। तो हमें 2019 और 2024 दोनों के पढ़ के जाने हैं। 2024 में किसको? लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन और पी.वी. नरसिम्हा राव। दोबारा से रिकैप ले लेते हैं जल्दी से। देखो, भारत रत्न क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? पद्म विभूषण, तीसरे पर है पद्म भूषण और चौथे पर है पद्मश्री। कैसे याद किया? जिसके अक्षर ज़्यादा वो पहले आएगा। तो 1 नंबर तो भारत रत्न हो गया, बाद में इनको क्रम देना है। तो पद्म विभूषण नंबर 2 पर, पद्म भूषण 3 पर और पद्मश्री 4 पर। फिर हमने पढ़ा भारत रत्न की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी 1954 में। अधिकतम पहले कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता था? 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता था। इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती, ध्यान रखिए, कोई धनराशि नहीं दी जाती, इंपॉर्टेंट है। एक मेडल दिया जाता है और प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत रत्न का डिजाइन कैसा है या मेडल का डिजाइन कैसा है, तो पीपल के पत्ते का आकार है, सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। कौन पहनाता है? 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र जी बोस से संबंधित है, 1992 से। ठीक है। प्रथम भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न मिला, इंदिरा गांधी। प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न मिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न किसको मिला? तो देखो, बहादुर बंदे को मिला, लाल बहादुर शास्त्री। कब? 1966 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। सबसे कम उम्र के भी सचिन तेंदुलकर, 2014। भारत रत्न पाने की वाले प्रथम विदेशी कौन है? खान अब्दुल गफार खान। 1954 जो यहाँ पर भारत रत्न की स्थापना की गई थी, किन 3 बंदों को मिला था? सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऐसे ही एक और लिख लेना कि नेल्सन मंडेला को मिला हुआ है। नेल्सन मंडेला, अफ्रीका के गांधी जिनको बोला जाता है, इनको दिया गया था 1990 में। भारतीय नहीं है, अफ्रीकन है ये। इनको भारत रत्न दिया गया था 1990 में। तो याद रख लेना, नेल्सन मंडेला को कब दिया? 1990 में। भारत रत्न 2019 किनको दिया गया था? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को दिया गया था भाई। भारत रत्न 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट, किन व्यक्तियों को दिया गया? 5 व्यक्तियों को दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर,
MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव। और MS स्वामीनाथन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक बोला जाता है किसको? MS स्वामीनाथन को। तो हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इनको 2024 का भारत रत्न मिला है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते हैं या फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, वो ज़रूर ये वीडियो देखिए। रेलवे, SSC और बैंक के पेपर में अच्छा टॉपिक तैयार कर लिया है आज हमने। CET में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि करंट GK के क्वेश्चन इससे उठ जाएगा कि किन को भारत रत्न मिला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।